हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को इन्फिनाइट सीरीज का डीसी निकालना, डेरिवेटिव निकालना बताएंगे। देखिए, इन्फिनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है। अगर सेम ही पैटर्न का टर्म मीन्स सेम टर्म अगर बार बार रिपीट करते हुए इन्फिनिटी तक आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इन्फिनाइट सीरीज। और उसका आप डीसी कैसे निकालते हैं, आइए आपको प्रॉब्लम से सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे y इक्वल टू, देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि क्या रिपीट कर रहा है, क्या वो टर्म है जो बार बार आ रहा है, उसी पर ध्यान देना है। तो देखिएगा यहाँ y इज इक्वल टू a टू दी पावर x है और फिर उसके बाद x पर पावर क्या, a पर पावर x, फिर x पर पावर क्या है, a पर पावर x, सो ऑन a पर पावर x, a पर पावर x, इस टाइप से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो देखिए इसका डीसी अब निकालने के लिए क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हर इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा इस टाइप से आप बना सकते हैं। देखिए ऐसा है, इसको पहले लिख दीजिए। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए इसमें जो आप सोचिए कि क्या ए रिपीट कर रहा है, तो a टू दी पावर x रिपीट कर रहा है, तो a टू दी पावर x, a टू दी पावर x है। अगर हम a टू दी पावर x को हम यहाँ से ढक देते हैं, ठीक है, अगर a टू दी पावर x को यहाँ से a वाला पहला वाला को ढक देते हैं तो a भी क्या, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यही वाला एक्सप्रेशन क्या है, a हो गया। इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसमें से एक टर्म हम हटा भी दिए। अगर हम एक टर्म, इसको आप देख सकते हैं, इसको यही क्या, एक टर्म हटा दिए तो यही है और यही वाला एक्सप्रेशन वो है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एक टर्म उसमें से छोड़ दीजिए तो क्या इन्फिनिटी माइनस वन लिखिएगा, नहीं। इन्फिनिटी एक समुद्र की तरह है। समुद्र में जैसे समुद्र में से एक बाल्टी अगर पानी निकाल लीजिएगा तो क्या कहिएगा, समुद्र माइनस एक बाल्टी पानी, नहीं। तो उसी टाइप से यहाँ इन्फिनिटी माइनस एक टर्म नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, क्योंकि उसमें से एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म या कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये वाला अगर ढकते हैं तो वही वाला एक्सप्रेशन है, मतलब ये क्या है, एक्चुअली में y ही है। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, y ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, और ये पूरा क्या हो गया, यही वाला एक्सप्रेशन है, मतलब वो y है, तो ये क्या हो गया, y हो गया। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, यहीं पर बस सोचना है। उसके बाद तो आप डीसी निकालना जानते ही हैं। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, ए पावर है, लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ln ले लीजिए, क्या हो जाएगा, मतलब लॉग जिसका बेस ही ऐसा हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, ए वाला उस पर पावर क्या है, x पर पावर a, तो ये पावर मल्टीप्लाइड x पर पावर क्या हो जाएगा, ए y और इनटू क्या, ln ऑफ क्या a हो जाएगा। पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाइड, ए वाला पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब फिर ये प्रोडक्ट में आ गया, फिर से क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। अब फिर क्या करिए, लॉग ले लीजिए, यहाँ से सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर लॉग ले लेते हैं, या यहीं से क्या करते हैं, डीसी निकालिए, लॉग ले लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो टेकिंग, फिर से क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ क्या, y, और इधर क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो ये पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या, यहाँ पर x हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ ln ऑफ क्या, ln ऑफ a हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी ln ऑफ y, तो इसका पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है, तो ln ऑफ y है, और फिर ln ऑफ y को क्या,
इसका इनपुट y है, y के रिस्पेक्ट में, फिर y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से कर दिए हैं। और राइट साइड में क्या है देखिए, राइट साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो y का डी आप क्या लिख दीजिएगा, y डैश, और इंटू ln x कॉन्स्टेंट है। अब y कॉन्स्टेंट तो क्या, ln x का डी 1/x हो जाएगा, तो 1/x हो गया। और यहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a वाला प्लस इसका डीसी निकालिए, ये ln ऑफ ln a है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर यह वाला कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0। ये कांस्टेंट है इसलिए ln है, और उसका ln फिर से लॉग ले रहे हैं, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 क्या इनपुट ln y हो जाएगा, ln y, ln का डीसी मीन्स लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/इनपुट हो जाएगा, x रहता तो 1/x, यहाँ पर ये y डैश हो गया, और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर y डैश और इंटू ln x एंड प्लस क्या y/क्या x हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, y डैश, तो y डैश प्लस सारा टर्म एक जगह कर दीजिए, इस साइड में ले आ दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, y डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 1/y इंटू ln ऑफ y, एंड ए वाला इधर ले आए तो ln ऑफ क्या x हो गया, और दिस इज इक्वल टू y/क्या x हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, ए y डैश और क्या इसको सम कर दीजिए, तो 1 एंड माइनस ऑफ क्या y और इंटू ln ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या y, और डिवाइडेड बाई y इंटू ln ऑफ क्या y, और यहाँ इज इक्वल टू y/क्या x हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर ले आ दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं x इधर ले आइएगा, तो y डैश इंटू एक्स एंड 1 माइनस y इंटू ln ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या y, और यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिए, तो y स्क्वायर और इंटू क्या ln ऑफ y। ठीक है, यहाँ तक तो y डैश सब निकल गया है, y डैश, अब इस बाकी सबको इधर भेज दीजिए, देयरफॉर आप लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू ln ऑफ क्या y, और डिवाइडेड बाई यहाँ x इंटू 1 माइनस y इंटू ln ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या y हो गया। ऐसा हो गया, तो यही क्या हो गया, y डैश हो गया। तो y डैश का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, यही शो करना था। देखिए dy/dx मतलब y डैश क्या है, y स्क्वायर लॉग ऑफ y मतलब ln ऑफ y, और x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ x मतलब ln x इंटू ln ऑफ क्या y, यही शो करना था। ln मतलब क्या, लॉग जिसका बेस e है, और लॉग में बेस नहीं दिया गया रहता, कैलकुलस में हम लोग क्या लेते हैं, e लेते हैं। तो इस टाइप से देखिए, और कुछ प्रॉब्लम्स वही ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वो टर्म है जो रिपीट कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या है, y प्लस 1/y एंड प्लस क्या 1/y एंड प्लस क्या 1/y एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो देखिए ऑब्जर्वेशन करिए क्या हो रहा है, y है और उस y में फिर क्या हो गया, y है, इस y में 1/y ऐड हो गया, फिर इस y में 1/y ऐड हो गया, इस y में 1/y ऐड हो गया, तो y में 1/y ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर ढक देते हैं, देखिए ढक रहे हैं, इसको ढक देते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन वही हो गया जो यहाँ है, इन्फिनिटी तक गया है, उसमें से एक टर्म हम हटा भी लिए। देखिए ढक के देखिएगा कि क्या ढकने से, शुरू कर ढक के टर्म्स को देखिएगा कि क्या ढकने से जो दिया गया है वही आ जाए। तो यहाँ पर लिख दिए और इसको ढक दिए, तो ढकने से वही वाला एक्सप्रेशन आ जा रहा है, यही है। एक और टर्म लिख दीजिएगा, वही सही दिखेगा। इन्फिनिटी में से एक टर्म हटा भी लिए तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वाला ए पूरा एक्सप्रेशन, ए वाला क्या है, तो एक्चुअली में y है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या है, सॉरी, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, x के बराबर है, तो इसको x लिख देते हैं। और यहाँ से आप अब लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y एंड प्लस 1/, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x लिख दिए। अब देखिए हम लोग को ऐसा आ गया सिंपल करने के बाद एक्सप्रेशन, अब लाना क्या है, dy/dx
2x² प्लस y² माइनस 3 ऑफ एक्स वाई। देखिए इसको कभी भी डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx होगा और y का टर्म नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से y वाला टर्म एक साइड में और इसको एक साइड में, तो इधर ले आइएगा तो x माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। x वाला टर्म राइट साइड में लिखती है, ऐसे लिखती है। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये क्या हो जाएगा y रेस इज इक्वल टू x का DC 1 और 1/x का क्या होता है सीधा फॉर्मूला -1 क्या x², मतलब क्या हो गया y रेस इज इक्वल टू 1 प्लस क्या 1/x², या आप बोल सकते हैं dy/dx क्या हो गया, तो dy/dx इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो गया। इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है, ऐसा हो गया। तो dy/dx 1 प्लस 1 क्या है x² है, लेकिन हम लोग को तो dy/dx इतना लाना है, तो बहुत बार हम लोग ऐसा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो क्या करिएगा, जो प्रूव करना है उसका LHS या RHS लेके चलिए, और ये जो दोनों आपको रिलेशन, एक XY में जो रिलेशन है वो और एक DC जो निकाले हैं वो, उस दोनों का यूज करते हुए उसका LHS इक्वल टू RHS कर दीजिए। ऐसा बहुत बार आगे प्रॉब्लम्स में आएगा या पहले भी मिलेगा जो भी पढ़ रहे हैं उसे। तो ये भी एक तरीका कंसेप्ट हो गया आपको DC में प्रूव करने के लिए, जब आए तो इसका यूज करिएगा, बहुत बार ऐसा आएगा। तो क्या है, ये y का एक्सप्रेशन आया हुआ है और ये DC से आया हुआ है, लेकिन DC सीधा ऐसे मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रूव करना है उसका LHS या RHS दो जो बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, उसको लेके चलेंगे और इस दोनों का यूज करते हुए LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। तो देखिए नाउ जो हम लोग को प्रूव करना है, उसका हम लोग LHS लेके चलते हैं। नाउ RHS कॉम्प्लेक्स है तो RHS लेके चलिए। RHS में क्या है, ऐसा है, और अब इसका LHS के बराबर ले देते हैं तो काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर dy/dx भी x के टर्म में है और ये वाला y भी x के टर्म में, तो हम क्या करते हैं y को x के टर्म में कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, x के टर्म में रख देते हैं। क्या किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हम रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए x के टर्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर से करिए, माइनस क्या 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और a क्या हो जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस, तो +3 डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा x मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई करते तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3, ठीक है, 3x, यहाँ पर x और x कैंसिल तो माइनस माइनस प्लस +3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x और x कैंसिल और यहाँ पर और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 2x² और x², 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अब यहाँ पर देख सकते हैं -2 और +3 +1 1 एंड प्लस क्या x² हो गया, तो 1 प्लस x² हो गया, और दिस इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 1/x² ही क्या है dy/dx है, तो a क्या हो गया dy/dx हो गया। किसका यूज किए हैं, यूजिंग क्या, यूजिंग सेकेंड का यूज करते हुए, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया LHS। तो इसमें एक नया कंसेप्ट यूज किए हैं, इस सबको ध्यान में रखिएगा, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ्स में बनाना होगा, तब ये सब बात को सीखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि खाली थ्योरी पढ़ लिए तो उससे मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैथ्स आपको सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रॉब्लम लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग को खटाना पड़ेगा, तब मैथ्स सीख सकते हैं। ये नहीं कि बैठे बैठे खाली थ्योरी पढ़ लिए, 2-4 प्रॉब्लम लगा लिए, ना हुई मैथ, ठीक है। तो इस टाइप से एक नया बात सिखाए हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट है, ऐसा है इन्फिनाइट सीरीज है, इससे इसको ऐसा प्रूव करना है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले उस सीरीज को हम लिख लेते हैं, क्या है y इज इक्वल टू
ठीक है, देखिए क्या आपको बताए हैं, इस टाइप से इन्फिनाइट तक सीरीज जाए तो देखिए कि कौन सा वो टर्म्स है जो रिपीट कर रहा है। ठीक है, अभी तक एक एक टर्म रिपीट कर रहा था, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो टर्म रिपीट कर रहा है, दो टर्म साइन एक्स है, उसमें डिवाइड है क्या 1 प्लस कॉस, 1 प्लस क्या कॉस, और फिर 1 प्लस कॉस में यहाँ पर कॉस में डिवाइड है 1 प्लस क्या ए साइन, और फिर साइन में डिवाइड है इतना, सो ऑन। तो देखिए साइन के बाद फिर कॉस आया, रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या साइन आएगा, मतलब रिपीट क्या कर रहा है। तो ये वाला ढक, यहाँ पर ढक के बताते हैं, देखिएगा यहाँ से ढक के देखिए, ये साइन कॉस और ये 1, ये पूरा को हम ढक रहे हैं। अब देखिए क्या वही जो दिया गया है वही सीरीज हो गया कि नहीं। ढकने के बाद ये साइन एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स एंड इतना, यही वाला सीरीज यहाँ पर है। एक टर्म या दो टर्म हम हटा भी लिए तो इन्फिनिटी में से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यही रिपीट कर रहा है, मीन्स यही वाला वो टर्म है। तो इसको हम ऐसे घेर देते हैं ताकि आपको पता चले यही वाला क्या है, एक्चुअली में एक क्या है, वाई है। ठीक है, तो यही वाई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू क्या, यही रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स एंड 1 प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, ये वाला ही क्या है, वाई है, वही है। एक टर्म हटाने से दो टर्म हटाने से इन्फिनिटी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यही वाई है, इसको वाई लिखती है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका डीसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये 1 प्लस वाई और इंटू क्या ये साइन ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, और यहाँ सम करिएगा तो ये 1 एंड प्लस क्या वाई, या ऐसे लिख देते हैं वाई एंड प्लस क्या 1 एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसमें सम कर दिए हैं तो इसमें मल्टीप्लाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा इक्वल टू वाई। अब ये अभी यहाँ सीधा डीसी निकालने लगिएगा तो कोसेंट रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इधर प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल ज़्यादा आसान है कोसेंट रूल से, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला दोनों को एक साथ रखिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो वाई स्क्वायर और क्या वाई इंटू 1 प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 1 प्लस वाई और इंटू क्या, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ क्या एक्स। ठीक है, यहाँ तक ऐसा हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का डीसी निकालेंगे पहले, तो वाई स्क्वायर का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो पहले वाई का डीसी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वाई रेस और 1 प्लस क्या कॉस एक्स, उसी तरह कांस्टेंट की तरह। अब क्या वाई कांस्टेंट और 1 प्लस कॉस एक्स का डीसी, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो LHS का डीसी निकालिए, RHS का डीसी निकालते हैं, इज इक्वल टू RHS में क्या है, देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी मीन्स प्रोडक्ट रूल से, तो क्या करिएगा इसका डीसी 1 का 0 और y का वाई रेस हो जाएगा, वाई रेस और इंटू क्या साइन ऑफ एक्स एंड प्लस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब साइन का डीसी निकालेंगे और एक क्या रहेगा कांस्टेंट की तरह, तो 1 प्लस क्या y और साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा पावर फंक्शन है, पावर मल्टीप्लाई पावर एक से कम कर दीजिए, ये वाई रेस हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, वाई रेस वाला एक जगह पर रखिएगा, तो वाई रेस और ये वाला माइनस, और इधर क्या ठीक है, वाई रेस वाला टर्म एक जगह पर कर देते हैं, यहाँ है वाई रेस, यहाँ है वाई रेस, यहाँ है वाई रेस, एक जगह पर करिए वाई रेस और इनटू एक क्या हो जाएगा 2 ऑफ वाई। ठीक है, और यहाँ का 1 प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स
और यहाँ का इधर ले आइएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में इसको इधर भेज दीजिए, तो ये सब में वाई डैश था, वाई इंटू क्या, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये तो इधर आ गया, ये बच्चा तो 1 एंड प्लस क्या, वाई और इंटू क्या, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, देखिए dy बाई डी एक्स मतलब वाई डैश 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स और वाई इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स 2y एंड प्लस 1 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यही dy बाई डी एक्स हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर दो टर्म रिपीट कर रहा था। देखिए और कुछ यहाँ पर सेम टाइप से देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, फिर क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। इस टाइप से एक कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखिए क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है। यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ गया। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको ढक दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इसको ढक दीजिए, ठीक है, इसको ढकिए। और इतना को आप खाली देखिए, ये वाला क्या वही टर्म है कि नहीं, यहाँ से यही टर्म है। मीन्स दो टर्म हम हटा भी लिए इन्फिनिटी में से, तो वो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इतना को हम क्या लिख देते हैं, ये वाला टोटल चीज़ क्या है, एक्चुअली में यही क्या है, वाई ही है, ठीक है। दो टर्म हटा भी लिए तो इन्फिनिटी में से, तो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया, y एंड प्लस क्या, y हो गया, ठीक है। ए वाला y हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा डीसी, तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए वाला वाई स्क्वायर और यहाँ क्या एक्स एंड प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई 2y हो गया। और इसको अब इधर कर देते हैं, वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y। फिर स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई। और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ए y टू दी पावर 4 माइनस क्या, यहाँ पर ए 2 इंटू एक्स और इंटू क्या वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 ऑफ वाई हो गया, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, अब सीधा डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब जानते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए उससे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, पावर फंक्शन है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर क्या चैन रूल से y को x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो x का डीसी तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू वाई स्क्वायर। और क्या यहाँ पर x कांस्टेंट, अब वाई स्क्वायर का डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर क्या y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, और एक्स स्क्वायर का तो सीधा 2x लिख दीजिएगा, ठीक है, पावर फंक्शन का डीसी, और इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का डीसी क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। और डीसी इज इक्वल टू पावर फंक्शन का डीसी, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पावर मल्टीप्लाई और 1 से पावर कम कर दीजिए, ये वाई डैश हो गया। और यहाँ से ये 2 इंटू क्या वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स इंटू पावर फंक्शन का डीसी, पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दिए, और ये वाई डैश हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस क्या 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ क्या वाई डैश, ओके। यहाँ से क्या करते हैं, 2 हर जगह है, 2 से क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ बचेगा 2 ऑफ क्या वाई क्यू वाई डैश,
और यहाँ क्या वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स इंटू 2x इंटू वाई एंड वाई डैश, और इस साइड में क्या प्लस है, यहाँ पर प्लस एक्स वाई डैश हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, वाई डैश निकालना है, तो वाई डैश वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए और कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। 2 ऑफ वाई क्यू यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसमें से कॉमन लीजिएगा तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, ये इधर ले आइएगा -1 हो जाएगा और बाकी को उधर कर दीजिए, तो ये वाला -y² उधर जाएगा तो +y² हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2 ऑफ वाई क्यू माइनस 2x वाई एंड माइनस ऑफ क्या 1 हो गया, यही क्या हो गया वाई डैश हो गया, मीन्स dy बाई dx। देखिए इतना देख लीजिएगा आंसर में, तो वाई डैश यही हो गया, आपका स्टेप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए इसका DC निकालना, y इज इक्वल टू √x पर पावर x पर है, मीन्स पैटर्न नहीं है, √x एक गड़बड़ कर दे रहा है। अगर √x हटा देते हैं तो काम हो जाएगा। √x हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो √x हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर करते हैं। सॉल्यूशन ये जो भी है उसका, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, स्क्वायरिंग दिया गया है, स्क्वायरिंग फर्स्ट। देखिए क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, और x इस पर पावर x एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इस होल पर पावर क्या यहाँ पर हम 2 किए हैं। ठीक है, दोनों साइड। अब आप जानते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि a पर पावर m है और उस पर होल पर पावर कुछ अगर करते हैं तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n और इंटू क्या m, ऐसा आप जानते हैं, तो इसी का यूज कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेन एम क्या है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वो सिमिलर हो जाएगा, सेम टर्म रिपीट करने वाला हो जाएगा। तो क्या है यही, अब पावर देखिए इस होल पर पावर इतना है, ये टोटल चीज़ इतना पावर है, तो पावर ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो x पर पावर क्या 1/2 और इस पर पावर 2 और 2 इंटू क्या x पर पावर सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, ये x पर पावर 1/2 और इंटू 2 और इंटू x पर पावर सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये वाला अब कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x पर पावर सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसा हो गया, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या हो गया, सिमिलर टर्म बना दिए हम। ठीक है, स्क्वायर रूट था वो सिमिलर नहीं था, तो अब सेम टर्म रिपीट नहीं था, सेम टर्म अब रिपीट करने वाला हो गया। अब जो कंसेप्ट सिखाए हैं उसको यूज करिए। तो यहाँ से क्या करिएगा, देखिए इसको फिर से हम लिखते हैं, x पर पावर सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब इसमें से हम एक टर्म को हटा देते हैं, पहला वाला इन्फिनिटी तक ए भी जा रहा है, तो वही सेम चीज़ है, एक टर्म हटाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको यही क्या है, एक तरह से वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब पावर है, लॉग ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड ln लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए वाला पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ बेस, ln ऑफ क्या बेस। सिंपल हो गया। अब इसका DC निकाल लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये तो जानते हैं ln y का DC, x के रिस्पेक्ट में y डैश डिवाइडेड बाई क्या y होता है,
यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, वाई स्क्वायर का पहले डीसी निकालिएगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आप लिख सकते हैं ln x उसी तरह से कांस्टेंट रहेगा। अब वाई स्क्वायर कांस्टेंट तो ln x का डीसी क्या 1/x प्रोडक्ट रूल से। अब दिस इम्प्लाइज ए 2y डैश डिवाइडेड बाई y और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पावर फंक्शन 2y y डैश और इंटू ln ऑफ x एंड क्या प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा। और यहाँ से क्या करिए अब y डैश निकाल लीजिए, एक साइड में करिए, वाई डैश वाला टर्म यहाँ है तो कितना हो जाएगा ए 2 कॉमन वाई डैश कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/y और माइनस ए वाला 2 कॉमन था y इंटू ln ऑफ x, और यहाँ पर राइट साइड में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, इधर इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, या इसको पहले सम कर देते हैं। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, इस x को इधर मल्टीप्लाई करिए, ए y को इधर मल्टीप्लाई करिए, तो y डैश और इंटू क्या 2x, ए वाला x मल्टीप्लाइड होगा यहाँ, इसमें मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए तो हो जाएगा 2x और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू ln ऑफ x, और इधर ए वाला y जाएगा वाई क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वाई डैश के लिए क्या करिएगा, इसको केवल क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाई क्यू डिवाइडेड बाई क्या तो 2x और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ln ऑफ x। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इन्फिनाइट सीरीज का डीसी अब निकालिएगा, हर टाइप का आपको इसमें क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो इस टाइप से करिएगा। ओके, बाय।